नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी किसान भाइयों को के.एन. मौर्य का नमस्कार। प्रिय अन्नदाता साथियों, आप सभी को लोहड़ी मकर संक्रांति की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं आज 13 जनवरी हो गया और इधर मौसम काफ़ी ख़राब रहा, जिसके कारण बुआई में कुछ लोग जो ऐसे हैं जिनकी खेत की तैयारी नहीं हो पाई है या फिर खेत गीला हो गया है, तो अब हमारे खेत की तैयारी शुरू होगी। हमारे किसान भाई खेत की तैयारी करेंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा भिंडी की खेती के बारे में। बहुत सारे किसानों के फ़ोन आते हैं जो हमसे पूछते हैं कि भिंडी की बेस्ट ऑफ बेस्ट वैरायटी कौन सी है। मित्रों, आज की वीडियो में मैं आपकी खेती में भिंडी की खेती में भिंडी की वैरायटी, भिंडी की प्रति एकड़ लगने वाला बीज, खेत की तैयारी करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो यदि आप भी भिंडी के किसान हैं और भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। तो इसे पूरा देखें और समझें। कोई दिक्कत होती है आप हमसे हमारे नंबर 9236114711 पे बात भी कर सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो आइए बात करते हैं भिंडी की खेती के बारे में। भारतवर्ष में भिंडी दो बार बोई जाती है। एक तो अभी फरवरी मार्च में बोई जाएगी और दूसरा बरसात वाली बोई जाती है मई जून में। तो अभी जो फरवरी में किसान भिंडी की खेती करना चाहते हैं या जनवरी के लास्ट से भिंडी की बुआई शुरू हो जाती है, उन किसान भाइयों के लिए या फिर जो गर्मी में खेती करना चाहते हैं उन किसान भाइयों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। किसान भाइयों, पहले हम बात करते हैं, भिंडी पूरे भारतवर्ष में पैदा की जा सकती है। ये हर तरह की मिट्टी में हो सकती है। इसे आप प्रयास करें। बहुत सारे किसान भाई अंधाधुंध केमिकल या ज़्यादा से ज़्यादा खादों का प्रयोग खेतों में करते हैं। इस बात को हमें समझना होगा कि हमें ज़्यादा खाद देना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हम जितना खाद दे रहे हैं वो हमारे पौधों को मिल कितना रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भिंडी की खेती के लिए या किसी भी फार्मिंग के लिए आपका जो पीएच होता है, खेत का पीएच मान जो होता है वो 6.5 से 7.5 होना चाहिए। यदि भिंडी की खेती में भी आपका पीएच 6.5 से 7.5 है, यानी पीएच ठीक है, 8 तक भी है, तो आपकी भिंडी बहुत अच्छी उत्पादन दे सकती है। अधिक रासायनिक फर्टिलाइज़र के प्रयोग करने से हमारी ज़मीन, हमारी मृदा शक्ति कमज़ोर हो जाती है, जिससे हमारी ज़मीन टाइट हो जाती है। इसके लिए भिंडी की खेती की यदि तैयारी करना चाहते हैं तो पहले अपने भिंडी की खेती में संतुलित खादों का प्रयोग करें। मैं ये वीडियो आपको संतुलित खादों पे ही बना के दे रहा हूँ। पहले तो आप ये तय करें, यदि आपके पास गोबर की खाद हो तो प्रति एकड़ आप कम से कम 3 से 4 टाली गोबर की खाद, यदि मुर्गी खाद हो तो मुर्गी की खाद मैंने बताया है कि 1 से 2 कुंतल मुर्गी की खाद आप डाल सकते हैं। उसे ठंडा कर लें, उसे बना लें, तो रासायनिक खाद का प्रयोग काफ़ी कम करना पड़ेगा। और आप गोबर की खाद यदि डालना चाहते हैं तो एक चीज़ का विशेष ध्यान दें कि गोबर की खाद आज आपको डालनी है, आज ही उसे छींटना है और उसकी जोताई करा देनी है। गोबर की खाद को डाल करके हमें 10-20 दिन तक छोड़ना नहीं है। गोबर की खाद डालनी है, उसे छींटना है, उसे जोताई करा देना है और उसके बाद प्रिय किसान भाइयों, पानी चलाना न भूलें। यदि आपके पास समय है, यदि आपके पास टाइम है तो यह क्रिया बुआई से, किसी भी खेत की तैयारी करते हों, यह क्रिया बुआई से लगभग 21 दिन पहले ही कर लें तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। इसे करने के बाद आप छोड़ दें और जब आप गोबर की खाद डाल लिए हैं, जब 3-4-5 दिन बाद भूमि जोतने के लायक हो जाए तो बढ़िया इसकी जुताई करा के हैरो चला लें। हैरो चलाने के बाद इसमें रोटावेटर, कल्टीवेटर जो भी चलाना चाहते हो चला लें, ताकि मिट्टियाँ भुरभुरी हो जाएं और आपके
खेत में कई बार यदि आप जुताई कर देंगे तो घास होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। इसके बाद इसमें हमें करना है संतुलित खादों का प्रयोग। किसान भाइयों, भिंडी के लिए खेती करते समय ये याद रखिएगा कि जो खेत का चयन करें उसमें समुचित पानी निकासी का प्रबंधन जरूर हो, यानी पानी का बारिश यदि ज़्यादा हो तो पानी आराम से निकल जाता हो, ऐसे खेत का चयन करें जिससे बारिश में आपके पौधे खराब नहीं होंगे और आपको बढ़िया उत्पादन मिलेगा। अब जब आपने खेत की तैयारी कर ली है तो जब आप फाइनल जुताई करना शुरू करें तो 2-3 चीज़ करें। जैसे यदि मैंने आक एक बढ़िया फंगिसाइड है, इस पे मैंने बना के दिया है वीडियो, आक के पत्ते डाल सकते हैं। नहीं तो आपके पास नीम के पेड़ हों तो उसके पत्ते, उसके डंठल जो भी हों उसे बटोरें और नीम के पत्ते वगैरह को खेत में डाल करके जुताई कर दें। इससे ज़मीन के कीड़े काफ़ी कंट्रोल रहेंगे। यदि नीम की खली हो तो उसको भी आप बढ़िया से डाल सकते हैं, 50 किलो के आसपास प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। उसके परिणाम भी बहुत बढ़िया आएंगे आपको। इसके बाद जब खेत की जुताई करें तो खाद में आप डीएपी की काफ़ी किल्लत रही है किसानों को, तो एसएसपी का प्रयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ में 25 से 30 किलो एसएसपी का प्रयोग कर लें। बुआई के समय बहुत ज़्यादा खाद का प्रयोग न करें, 25 से 30 किलो खाद मेरे हिसाब से पर्याप्त है भिंडी की खेती के लिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेतों में करें। इसमें भूमि पावर और दूसरी खादें, बैक्टीरियल खादों का प्रयोग आप कर सकते हैं। 25 से 30 किलो जो है एसएसपी डाल करके अपने खेतों को पहले बुआई से ये 1-2 दिन पहले डाल लें और डाल करके जुताई करके, या डीएपी डालते हैं तो डीएपी भी 30 किलो पर्याप्त है। आप प्रति एकड़ इसको डाल करके 1-2 दिन पहले डाल लें आप, क्योंकि देखिए बुआई करते समय यदि डीएपी और बीज साथ में डालते हैं और बीज यदि डीएपी के साथ पड़ता है तो वो गल जाएगा, जिससे जर्मिनेशन आपका प्रभावित हो सकता है। तो इसलिए 1-2 दिन पहले डाल करके इसकी अच्छी से जुताई कर लीजिए। अच्छी से जुताई करने के बाद अब फाइनली जब आप बुआई की तैयारी कर रहे हैं तो भिंडी की खेती के लिए ट्रैक्टर से या फिर हलों से आप मेड़ बना लें, मेड़ की तैयारी करें, मेड़ पे ही भिंडी की बुआई करें। मेड़ की दूरी लगभग 1.5 फीट के आसपास रख करके मेड़ बना लें। मेड़ की तैयारी आपने कर ली तो अब बात आएगी कि हम भिंडी के बीजों का चयन करें। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में भिंडी की जो खेती होती है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग किसान अलग अलग तरह की वैरायटियां भिंडी की लगाते हैं, जिसमें बहुत सारे किसानों ने हमें भी बताया है और जो अच्छी वैरायटियां हैं उनको मैं आपको बता रहा हूं। भिंडी के सीड्स में पहला नाम है एडवांटा कंपनी का, गोल्डन करके आता है, राधिका एक नाम है, एडवांटा की राधिका या गोल्डन की राधिका भी बहुत लोग कहते हैं। ये है। फिर एक नाम है नुनहंस कंपनी का एक बीज है, सम्राट भिंडी का। इसके बारे में भी किसान जो कई सालों से कर रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया है। और अच्छी बात यह है कि जो भी मैं वैरायटियां आपको बता रहा हूं, भिंडी का जो प्रमुख रोग है येलो मोज़ेक, इसके प्रति ये रोग रोधी हैं, यानी इन कंपनियों के बीजों में रोग कम आता है। तीसरी एक कंपनी है अंकुर का चमत्कार, एक बीज है, अंकुर नाम की कंपनी का चमत्कार करके एक सीड्स आता है। इसकी भी तारीफ मैंने खूब सुनी है और इन तीनों बीजों की तारीफ लोगों ने खूब बताई है। अब प्रति एकड़ उत्पादन की बात की जाए, पहले प्रति एकड़ सीड्स की बात कर लेते हैं। प्रति एकड़ सीड्स आपकी बुआई पर निर्भर करेगा मित्रों। प्रति एकड़ सीड्स में 3 से 4 किलो सीड्स प्रति एकड़ ये आपके लिए पर्याप्त है। इनका अलग अलग जगहों पे अलग अलग इनके रेट हैं। कहीं 4200 रुपये से लेकर के 5200 रुपये के बीच में इनका होलसेल रेट है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट है, चाहे वो एडवांटा की राधिका हो, नुनहंस का सम्राट हो। इनकी अंकुर की चमत्कार का रेट मुझे मिल नहीं पाया, इसलिए मैं आपको बताने में असक्षम हूँ। इनका 1 एकड़ में 3 से 4 किलो बीज लगता है। अब बुआई की बात करें तो यदि आप बो रहे हैं तो भिंडी से भिंडी की दूरी, यानी पौधे से पौधे की दूरी लगभग 10 इंच रखें
और हमारे यहाँ जो चलन में है, एक साथ 2 भिंडी के बीज लगाए जाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे जगहों पे एक एक भिंडी लगाते हैं, तो एक एक भिंडी जो लगाते हैं वो दूरी थोड़ी सी कम कर लेते हैं। मेड़ से मेड़ की दूरी 1.5 फीट रखते हैं ताकि तोड़ने में आपको आसानी हो। थोड़ा ज़्यादा भी आप रख सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। अब इनकी बात करें उत्पादन की, तो ये 45 दिन में, 45 से 50 दिन में, यानी 50 दिन में जाते जाते प्रथम हार्वेस्टिंग आपकी हो जाती है। भिंडी बुआई करते समय आप ये देख लें कि टेम्परेचर लगभग 15 से ऊपर चाहिए आपको, यानी 20 के आसपास दिन का टेम्परेचर हो तो आप भिंडी की बुआई करें, जिससे आपको बहुत बढ़िया जर्मिनेशन मिलेगा। यदि 20 से नीचे का टेम्परेचर रहेगा, 15 से नीचे का टेम्परेचर रहेगा, तो आपको भिंडी के पौधे की जर्मिनेशन में ज़्यादा दिक्कतें होंगी। तो जो लोग थोड़ा अगैती करना चाहते हैं, 15 तारीख के बाद या 20 जनवरी के बाद आप भिंडी के बिजाई कर सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि सूर्य मकर राशि में जैसे ही मकर संक्रांति बीतती है तो मौसम में थोड़ा सा गर्मी आनी शुरू होती है, तो आप इसको बुआई कर सकते हैं। जो लोग लेट नहीं बोना चाहते हैं, जिनके पास खेत खाली नहीं है, पूरी फरवरी पूरे मार्च तक इनकी बीजों को लगा सकते हैं, भिंडी की बुआई कर सकते हैं। अब बुआई करते समय खेत की तैयारी कर ली आपने, भिंडी की बुआई मैंने बता दिया आपको। अब इनका उत्पादन यदि देखें तो प्रति एकड़ उत्पादन कम से कम, यदि ये 3-4 महीने तो आराम से चलेंगी, यदि 3 महीने भी लिया आपने, तो प्रति एकड़ उत्पादन जो हमने किसान भाइयों से डिस्कस की है, इनकी प्रति एकड़ उत्पादन 100 से 120 कुंतल, 130 कुंतल तक की आती है। यानी 100 से 130 कुंतल प्रति एकड़ उत्पादन आप इन कंपनियों की भिंडी का कर सकते हैं। ये इन कंपनियों की भिंडी में ये रोगरोधी वैरायटियां हैं, तो इसमें रोग आने की संभावनाएं काफ़ी कम होती हैं या रोग काफ़ी कम आते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप न्यूट्रिशन का काफ़ी ध्यान दें। भिंडी की खेती में न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बढ़िया से करें। इसके लिए जब आप बुआई करें तो देखिए, इस समय यदि आप भिंडी बोते हैं या फिर जनवरी में बोएंगे, जनवरी के लास्ट में भी, तो नमी तो इसमें ऑलरेडी है। इस समय अभी आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही आप जब पहला पानी दें तो 15 से 20 दिन के बाद पानी देने की आवश्यकता पड़ेगी, जब खेत की नमी आपकी नहीं रहेगी या खेत में नमी बिल्कुल कम रहेगी, तो पहला पानी आप चलाएं। जैसे इस फिगर में आप देख रहे हैं कि पानी जो चलाया जा रहा है, ये मेड़ से लगभग 4 इंच ऊपर रखें, यानी बीज से 2-3 इंच नीचे ही पानी चलाएं, बीज को डुबाएं ना पानी में। यदि पहला पानी आप दे रहे हैं, जब अंकुरित हो जाता है पौधा, तो पौधे को डुबाना नहीं है, पानी हमें कम देना है। और इसके बाद जब आप का पौधा 1 महीने के आसपास हो जाता है, तो पहला 1 महीने क्या, यानी आपको ये समझिए कि 4 पत्ते का पौधा हो गया, तो पहला स्प्रे इस समय आपको बहुत ज़्यादा माहू की समस्या आएगी, तेला की समस्या आएगी, माइट की समस्या आएगी। तो ये समझिए, यदि आपके पास नीम का तेल है तो नीम के तेल का स्प्रे अमावस्या और पूर्णिमा के 1 दिन बाद या उसी दिन या 1 दिन पहले इसमें नीम के तेल का स्प्रे करें। साथ ही साथ ग्रो और नाइट्रोकिंग, इनका दोनों का खर्च मिला के लगभग प्रति एकड़ 300 रुपये के आसपास आता है। 300-350 रुपये के आसपास का खर्च आता है। और स्प्रे करते समय कभी भी आप एक्टिवेटर इसमें मिलाना ना भूलें। वो 50 रुपये प्रति एकड़ का खर्च आता है, लेकिन वो काम कई गुना, 50 रुपये खर्च करेंगे, 500-1000 रुपये से ज़्यादा का वो काम करता है। तो ये करना ना भूलें। इसकी स्प्रे आप हर 7 दिन पे अपने खेतों में 7 दिन पे 8 दिन पे कर सकते हैं, जिससे आपके भिंडी के प्लांट में टिलर्स काफ़ी अच्छे आएंगे, ब्याज बढ़िया होगा, फुटाव बढ़िया होगा। और फुटाव जैसे ही शुरू होगा, भिंडी आपका फल देना शुरू करे, फूल देना शुरू करेगी। अब जब आपका पौधा 30 दिन का हो जाए, जब इसकी निराई गुड़ाई करें, तो थोड़ी सी खाद, या तो आप ऑर्गेनिक खादें डालते हैं तो भूमि पावर का प्रयोग कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 25 किलो प्रति एकड़ के आसपास, नाइट्रोजन की यूरिया की मात्रा 25 किलो प्रति एकड़ के आसपास
कर सकते हैं। बहुत लोगों को लगता होगा कि जहर मुक्त खेती की बात मैं करता हूँ, यूरिया और डीएपी क्यों बता रहा हूँ, तो यूरिया डीएपी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। सबसे ज़्यादा नुकसान केमिकल स्प्रे है, और इसको यदि संतुलित मात्रा में यूरिया और डीएपी को प्रयोग किए जाए तो इससे लाभ लिए जा सकते हैं। तो इसका प्रयोग कर लीजिए। इसके बाद जैसे ही फ्लावरिंग शुरू होती है, आपका पहला हार्वेस्टिंग ये 50 दिन के आसपास होने लगती है। तो हार्वेस्टिंग जैसे कि भिंडी में होती है कि आज हमने डाला, फिर एक दिन बाद हम तुड़ाई करेंगे। आज हमने तोड़ा तो फिर कल का दिन गैप रहेगा, परसों तुड़ाई करेंगे। तो जब तुड़ाई करनी हो तो ब्लूम और नाइट्रो किंग का स्प्रे आप अपने खेतों में हर 7 दिन पे करें। नहीं तो आप देखेंगे कि 2-3 तुड़ाई के बाद आपकी जो भिंडी होती है वो भिंडी आपकी टेढ़ी होनी शुरू होती है। यानी टेढ़ा भिंडी होना शुरू करे तो ये समझ लीजिए आपके खेतों में कैल्शियम, आयरन और बोरॉन की डिफिशियंसी है। बोरॉन की डिफिशियंसी के कारण वो टेढ़ी होने लगती है और उत्पादन आपका घट जाता है। जो मैं दवा बता रहा हूँ, जैसे ब्लूम और नाइट्रोकिंग जो मैंने बताई है, इसमें संतुलित मात्रा में सारे पोषक तत्व वो हैं जो प्रेगनेंसी की हालत में प्लांट को चाहिए। और इसका खर्चा आपको सुन के हैरानी होगी कि इनका खर्चा प्रति एकड़ 300 से 400 रुपये के आसपास आता है, जिससे आपकी लागत कम होगी और उत्पादन आपका ज़्यादा होगा। इसके अलावा 4-5 हार्वेस्टिंग के बाद जब रेट अच्छे हों और आपको लगे कि रेट अच्छे हैं, माल हमें ज़्यादा चाहिए, तो इसका प्रति एकड़ 2 लीटर के आसपास इसको पानी के साथ भी चला सकते हैं। वो मैं तरीका आपको बताऊंगा। मैंने नंबर दिया है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं सुबह 8 से लेकर के शाम को 5 बजे तक। इसके अलावा इसमें फंगस की शिकायत आती है, तो उसके लिए पीपीएफसी पाउडर का प्रयोग करें। नेचुरल फंगीसाइड है, या आग के पत्तों का फंगीसाइड बनाना मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बता दिया है, उससे बना करके डालें। इसके अलावा और कोई दिक्कत आती है तो हमारे दिए गए नंबर पे आप हमसे बात करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।